हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2025। तो 18 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो साथी चैनल पर न्यू है उस साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो आप। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्लास को पहले स्टार्ट करेंगे पिछली क्लास के रिविजन से। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व चंगासक रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। फिर अगला क्वेश्चन अपन ने जाना था कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया। तो भारत ने किया था दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया चोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो ये है राजा चोल से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। तो ये किए है नेपाल के साथ। अगला हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। तो ये दी है फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन अपने पर जाना था कि हाल ही में राम साहेब पांडे का 92 साल की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे। तो वे थे लोक नर्तज्ञ। अगला आपने पढ़ा था कि हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया। तो ये किया था स्काई रूट एयरोस्पेस ने। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है। तो ये बनी थी ज्यूसेप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। किस तिथि को मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अब तक अप्रैल माह में मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स डे। बात करें 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। आगे बात करें 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 13 अप्रैल वाली। 14 अप्रैल को विश्व चांगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व ध्वनि दिवस मनाया गया। यानी अब तक अप्रैल माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने लेजर बीम से फिक्स्ड विग ड्रोन गिराने की तकनीकी हासिल कर कौन सा देश बन गया है। कितवां देश बन गया अपना भारत। तो भारत बन गया चौथा देश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत चौथा देश बन गया है। यानी भारत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा यह तकनीकी विकसित की गई है।
किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा यह तकनीकी विकसित की गई है। ठीक है, ये भी याद रखना आप, DRDO के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गरीबी उन्मूलन योजना का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं बात करें भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो ये भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभकोण सुपारी को GI टैग किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु को। वहीं बात करें अपन GI टैग की, तो GI टैग का उद्देश्य होता है पारंपरिक उत्पादों की पहचान और गुणवत्ता बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है हरियाणा ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है हरियाणा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। वहीं बात करें महाराजा अग्रसेन की, तो कौन थे? तो अग्रसेन एक वैश्य समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है महाराजा अग्रसेन को। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, यानी महाराजा अग्रसेन को वैश्य समाज के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री सहयोग अभ्यास तंजानिया में हुआ? तो ये हुआ था अफ्रीका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। वहीं बात करें तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और तंजानिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी है डोडोमा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर गेड़ मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यानी यह मेला लगता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से जुड़ी लोक कथाओं पर आधारित है। ये मेला कौन सा? माधवपुर गेड़ मेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति व उपवर्गीय लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना। वहीं बात करें तेलंगाना, 2014 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तेलंगाना। तो 2014 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ऑल इंडिया फॉरेस्टिंग साइंस समिट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्री अमित शाह ने। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। वहीं बात करें उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि भी कहा जाता है। किसको? उत्तराखंड को। ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत में महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति मनाई गई है?
किस राज्य में बनाई गई है, तो ये बनाई गई है ओडिशा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। वहीं बात करें उड़ीसा में यह पर्व स्वास्थ्य एवं सुख शांति की कामना के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है ये पर्व, तो ये पर्व मनाया जाता है स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है एमएस ऋषिकेश। कहाँ किया है, एमएस ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया है। किसने, डॉक्टर मंत्री जेपी नड्डा ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेपी नड्डा। वही बात करें एमएस ऋषिकेश की बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2012 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई, किस देश में की गई, तो ये की गई है जापान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। वहीं बात करें जापान में वृद्धि दर की बात करें, जापान में वर्ध जनसंख्या और कम जन्म दर इसके पीछे मुख्य यही कारण है जिसके कारण सबसे तेज जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025 में हज कोटा बढ़ाकर लगभग कितना कर दिया गया है, तो कितना कर दिया, तो ये कर दिया है 17.5 लाख। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.5 लाख। वही बात करें हज, तो भारत में हर साल मुस्लिम यात्रियों के लिए हज कोटा निर्धारित किया जाता है जो कि सऊदी अरब के साथ समझौते के तहत होता है। किसके तहत, सऊदी अरब के साथ समझौते के तहत यह कोटा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने विज्ञान और तकनीकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर यानी साइन किए है, तो किसके साथ किए है, तो ये किए है इटली के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल निर्यात राशि 2024-25 में अनुमानित कितनी अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, तो कितनी पहुंचने की संभावना है, तो ये संभावना है 820 बिलियन डॉलर। कितनी, 820 बिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है। किस क्षेत्र में, तो निर्यात के क्षेत्र में। भारत में बात करें निर्यात में तो इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर का बड़ा योगदान रहता है निर्यात का। तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस को किस राज्य में लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है असम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। यानी बात करें मेडी जार्विन भारत में बनी एक क्या है, पहली एडवांस रोबोटिक सर्जरी मशीन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बाल तस्करी मामलों में सुनवाई पूरी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी तय की है, तो ये की है 6 माह। कितनी की है, 6 माह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 माह। अच्छा, आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने हैं विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किस राज्य में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी यानी AIOS का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।